जय मसीह के मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे सबसे बड़ा पाप क्या है। मत्ती 11 उसका 22 और 24 लिखा है, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सेदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हाँ मेरे प्रियो, सदोम और गमोरा में बहुत पाप फैल गया था, इसीलिए परमेश्वर ने उस शहर को नष्ट किया, क्योंकि वहाँ के लोगों ने परमेश्वर पर अविश्वास किया। आज सबसे बड़ा पाप यही है कि उन्होंने परमेश्वर के एकमात्र पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने हमारे पापों के लिए वो सारा दुख उठाया। आज मनुष्य वचन को जानकर भी उसे ग्रहण नहीं करता, उसे सुनकर भी अनसुना करता है और वचन सुनकर ग्रहण नहीं करते हैं, अर्थात परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने लोगों को जीवन दिया। आज लोग उसी को अस्वीकार करते हैं, अविश्वास करते हैं। इसीलिए सदोम और गमोरा नष्ट किया गया, क्योंकि वे लोग पाप में लिप्त थे और परमेश्वर पर अविश्वास किया। लूका 10 उसका 12 और 14 लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस दिन उस नगर की दशा सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। मेरे प्रियो, अभी भी समय है, मन फिराइए, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। यूहन्ना 19 उसका 11 लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हें ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार ना होता। इसीलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया है उसका पाप अधिक है। हाँ मेरे प्रियो, जब यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के में बेच दिया था फरीसियों को, तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है, और तब जाकर मंदिर के पीछे उसने अपने आप को फांसी लगा ली। मेरे प्रियो, आज समय है कि आप परमेश्वर के वचन पर मनन करो। दुनिया की सांसारिक चीज़ों में परमेश्वर को भूल न जाना। यूहन्ना 9 उसका 41 लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना रहता है। मेरे प्रियो, जब आदम हवा ने बेफल नहीं खाया था तब उनको पता नहीं था कि पाप क्या होता है। जैसे ही उन्होंने बेफल खाया तब उनका आँख खुल गया और वे लोग परमेश्वर से छुपने लगे। और जब परमेश्वर ने कहा कि आदम तू कहाँ है, तब वो छुपने लगा और कहा कि मैं नंगा हूँ। लेकिन परमेश्वर ने पूछा, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? उसने कहा, जो स्त्री तुमने
जो स्त्री आपने मुझे दी है उसने मुझे खाने को दिया। मेरे प्रियो, क्या आज आपकी आत्मिक आंखें अंधे हो चुकी है? मनुष्य आज प्रभु का वचन पाकर भी अपने जीवन में लेकर नहीं चलते, इसीलिए उसका पाप हमेशा उसमें बना रहता है। नीति वचन 6 उसका 16 से 19 लिखा है, 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घिन्ना है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को बेग दौड़ने वाले पाँव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घिन्ना है, और वे है घमंड, झूठ बोलने वाली जीभ, निर्दोष का लहू बहाने वाला, झूठी साक्षी देने वाला और अपने भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य से परमेश्वर बैर रखता है। मेरे प्रियो, ये सारी चीज़ें पाप है, इसीलिए परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को रखे और उसको अपना सृजनहार, अपना सृष्टिकर्ता जानकर अपना जीवन व्यतीत करे। तब परमेश्वर स्वर्ग से आपको आशीष देगा। यूहन्ना 3 उसका 16 लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वे नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हाँ मेरे प्रियो, जो कोई भी अगर परमेश्वर के एकमात्र लौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करे तो वो कभी नष्ट नहीं होगा परंतु अनंत जीवन उसका है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि हम उस आदम हवा की पाप से छुड़ाए जाए, बचाए जाए और हम उद्धार का जीवन जिए। यूहन्ना 14 उसका 6 लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हाँ मेरे प्रियो, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है और बिना यीशु मसीह को जाने कोई भी परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड, आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।